हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी इंग्लिश को प्रिपेयर करने की स्ट्रैटेजी। जो बुक्स मैंने फॉलो करी थी एसएससी सीपीओ प्री के लिए वो थी एसपी बख्शी, एमबी पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर और क्रिस्टोफर फिनिक्स की वोकैबुलरी। तो अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी प्रिपरेशन अपनी शुरू नहीं करी है, 2 महीने रह गए हैं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इसमें, तो आप एक काम करो, सबसे पहले एक टेस्ट लगाओ। आप टेस्ट बुक से या कोई भी टेस्ट सीरीज से अगर आपने ज्वाइन नहीं करी है तो ज्वाइन करके एक टेस्ट लगाओ। उस टेस्ट को एनालिसिस करो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल आते होंगे, आपको पता होगा कि इनका आंसर क्या है। दूसरे वो होंगे कि पता है पर शायद कंफ्यूज हूँ इसमें, मुझे अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं कर लूंगा। और तीसरा वो जो बिल्कुल सर के ऊपर से जा रहे हैं। तो आपको इन 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस को देख लेना है, समझ लेना है कि आपको किस में प्रॉब्लम आ रही है किस में नहीं। एनालिसिस करने के जस्ट नेक्स्ट डे से आपको वोकैबुलरी को अपने डेली रूटीन में घुसाना रहेगा। और मैंने वोकैबुलरी करी थी BMW से। मुझे वो बुक थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी क्योंकि उसमें MCQ फॉर्म में थे सारे क्वेश्चंस, सिनोनिम्स एंटोनिम्स सब कुछ, मतलब MCQ फॉर्म में मिल गया था, तो मुझे अच्छा लगता था उससे करना। लेकिन अगर आप बिल्कुल वर्ड्स में इंटरेस्टेड नहीं हो, आपको पसंद नहीं है वर्ड्स करना लेकिन करना है, तो आप क्या करोगे, अरिहंत की एक छोटी सी बुक आती है, मीडियम फ्रेज और सिनोनिम्स एंटोनिम्स की पतली सी बुक होती है, आप उससे स्टार्ट करो। ठीक है, कुछ ना कुछ वर्ड्स तो आपके दिमाग में बैठेंगे। डेली आपको 10 ईडियम फ्रेज, 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और आप उसको अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। 10 इडियम फ्रेज, 10 सिनोनिम्स एंटोनिम्स एंड 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मैं इस हिसाब से करती थी, बाकी आपका कंफर्ट है, आप किस हिसाब से करना चाहते हो, लेकिन 10 से कम प्लीज मत करना। नेक्स्ट डे जब आप वर्ड्स को करोगे तो आपको एक काम करना है, पहले उनको रिवाइज करना है जो आप पहले कर चुके हो। मैं एक पॉइंट यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि मैंने अपना डे 1 ऑफ वोकैबुलरी, इडियम फ्रेज या कुछ भी लेटर टी से शुरू किया था। आई नो सबको थोड़ा वियर्ड लगेगा, पर मैंने इसको टी से स्टार्ट किया क्योंकि मेरे हमेशा दिमाग में, जब भी मैंने वोकैबुलरी पहले भी स्टार्ट करी थी तो ए से हमेशा स्टार्ट करती थी और एंड तक आने में मुझे बहुत बोरियत हो जाती थी। तो आई स्टार्टेड फ्रॉम टी एंड थॉट कि जेड तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो वो एक अचीवमेंट होती है, एक साइकोलॉजी होती है उसके पीछे। तो आप चाहो तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। उसके बाद जिन्हें लगता है कि यार अरिहंत तो बहुत ही बेसिक बुक है, थोड़ी सी एडवांस चाहिए, वो BMW की तरफ भी जा सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि BMW ज़्यादा ही एडवांस हो गई है तो एक बीच की बुक है ब्लैक बुक, आप उसको फॉलो कर सकते हो। उसमें SSC के प्रीवियस ईयर सारे वोकैबुलरीज हैं, आप बुक देखोगे आपको समझ में आएगा, काफ़ी अच्छी बुक। संडे का दिन आपको कोई भी वर्ड्स नहीं नए पढ़ने हैं, जो भी आपने पहले पढ़े हुए हैं उन्हीं को बस आपने रिवाइज करना है। जो टेस्ट से हमने एनालिसिस किया था टाइप ऑफ क्वेश्चंस, उसके लिए आपको फॉलो करनी पड़ेगी ग्रामर की बुक और कुछ यूट्यूब पर टीचर्स की वीडियोस। तो टाइप 1 के लिए आपको पता ही है कि भाई ये तो मुझे आता ही है, तो आपने कुछ नहीं करना, बस बुक उठानी है, बुक से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उनके, कि और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए उनसे उनकी, और कुछ अगर अलग सा रूल आपको उसमें दिखे तो वो आप पढ़ना। ठीक है, इससे आपका कम से कम एक पोर्शन तो स्ट्रांग होगा, जो पहले से आपको आता है वो और स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद आते हैं टाइप 2, जो मतलब पता है थोड़ा सा, पता भी नहीं है, ठीक है, ऐसे वाले। उनको आपको यूट्यूब पर किसी टीचर की वीडियो फॉलो करनी है, संक्षिप्त वे में उसको समझने की कोशिश करनी है, जल्दी जल्दी वीडियो कवर करनी है, और उसके बाद उसकी लगानी है आपको एक्सरसाइजेस। वो बहुत ज़रूरी है, बुक भी फॉलो करनी है साथ के साथ। अब वो टॉपिक्स जो बिल्कुल ही हार्ड है, जो सर के ऊपर से जा रहे हैं, उनके लिए आपको क्या करना है, 2-3 वीडियोस देखो अलग अलग टीचर्स की, जिससे आपको बेस्ट समझ में आए, उसको फॉलो करो शिद्दत से। और उसकी बुक से भी आपको प्रैक्टिस करनी है, बुक की ग्रामर भी उठा के देखनी है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, टीचर क्या पढ़ा रहा है। तो एक थोड़ी सी आपको उस टाइप में मेहनत करनी पड़ेगी। और साथ में टेस्ट बुक या कोई भी आपने जो सीरीज ज्वाइन करी होगी उसमें टॉपिक वाइज भी सेक्शनल टेस्ट होता है, तो वो आप देना उसमें, तभी वो आपका टॉपिक स्ट्रांग होगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात, आपको डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है कि यार ये तो समझ में ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, एग्जाम पास आ रहा है, एग्जाम पास आ रहा है। अरे आप पढ़ रहे हो तो कम से कम कुछ तो जा ही रहा है ना दिमाग में, कहीं और तो जा नहीं रहा है, दिमाग में जा रहा है। कुछ नहीं पता होता एग्जाम में कब कोई चीज़ क्लिक कर जाए, तो आपको सब कुछ बहुत लाइट मतलब लाइट फीलिंग के साथ लेके चलनी है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव टेंसेस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनका आपको एटलीस्ट बेसिक्स तो पता ही होना चाहिए कि इनमें होता क्या है, कैसे ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। तो इनकी बेसिक्स जरूर पढ़ना। आप अभी से स्टार्ट कर दोगे, 2 महीने में आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस चीज़। अब एक बहुत ही ऑनेस्ट बात, मैंने इंग्लिश ग्रामर किसी टीचर से नहीं पढ़ी थी, ऑनलाइन या ऑफलाइन भी, जो भी किया मैंने खुद किया। मैं एक इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट हूँ, तो दैट इज़ व्हाट हेल्प मी।
लेकिन अगर आपको इंग्लिश को कोई टीचर फॉलो करना है तो जो मेरी फ्रेंड ने फॉलो किया मैं वो आपको सजेस्ट कर रही हूँ। उसने बोला कि वो अच्छे सर हैं, जयदीप सर, जो करियरविल ऐप पर पढ़ाते हैं। उसका पेड कोर्स था, आप एक बार उनकी कोई डेमो क्लास लेके देखना, आई थिंक आपको शायद पसंद आ जाए। और इसके अलावा जो आपको डेली फॉलो करना है वो है आपको CGL, CHSL, CPO के इंग्लिश के रोज पेपर्स लगाने हैं फ्रॉम द MB पब्लिकेशन बुक। उससे क्या होगा, जो उसमें आपको डेली जो क्वेश्चंस मिलेंगे उससे आपको पता लगेगा कि हाँ मेरी कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है। इसके बाद संडे को आपको ऑनलाइन टेस्ट लगाना है। आप किसी भी एग्जाम का लगा सकते हो। एक टाइम फ्रेम में आपको क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप कोशिश करो जितना आप उस टाइम को मिनिमाइज कर सको उतना बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन की। अब कॉम्प्रिहेंशन तो देखो इतनी वास्ट चीज़ या डीप चीज़ नहीं है कि आपको डीपली स्टडी करना पड़े। वो आप प्रीवियस ईयर पेपर जब लगाओगे ना तो उसमें ही आपका ये चीज़ कवर हो जाएगा। अगर आपको कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक काम कर सकते हो, आप कुछ न्यूज़पेपर्स एक जनरल स्टडी के लिए आप पढ़ सकते हो। अब न्यूज़पेपर्स में भी इतनी हार्ड इंग्लिश होती है कभी कभी कि मन ही नहीं करता कि हम पढ़ के भी देखें। तो आप क्या करो, जो कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस हैं क्वेश्चंस ना सॉल्व करके उन्हीं को पढ़ो, तो एक जनरल एक रीडिंग हैबिट हो जाती है उससे, तो वो आपको ज़रूर हेल्प करेगा। क्योंकि टाइम बस सिर्फ 2 महीने का बचा है और लास्ट के जो नवंबर का मंथ स्टार्ट होगा उसमें तो बस आपको रिवाइज करना रहेगा। तो इन 2 महीनों में सितंबर एंड अक्टूबर आप डेडिकेटेडली कुछ ना कुछ तो अपनी स्ट्रैटेजी को डेडिकेटेडली फॉलो करो। जो मैंने बताया आप उसमें से कुछ हेल्प ले सकते हो, कुछ आप अपना जो आपको कंफर्ट रहे आप उसको फॉलो कर सकते हो। पर जो भी आप करो वो बिल्कुल डेडिकेशन के साथ करना, और डीमोटिवेट तो बिल्कुल भी मत होना कि यार हो नहीं रहा है। आप देखो जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक तो क्या ही होगा। तो डेली करते रहो बस, है ना। इस एग्जाम में नहीं, किसी और एग्जाम में हेल्प देगा, पर कोशिश करना कि इस एग्जाम में ही हेल्प हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो बी मोटिवेटेड एंड आई थिंक यू कैन डू इट।